ऑलरेडी पहले आपको पता है कि इसमें वैकेंसी आ चुकी है, बहुत पहले ही आपका ये नोटिस आउट किया गया है। जो इस पर वीडियो भी ऑलरेडी पहले मैं बना चुका हूँ, चैनल पे 2-3 वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। तो मेरा इस वीडियो में केवल बताने का पर्पस ये है, जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो ये PDF है, पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा कि जूनियर अकाउंट क्लर्क में क्या आपका जॉब प्रोफाइल होता है और इसमें किस टाइप से आपका प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सारा कुछ जानकारी बताऊंगा। और मेन जो आपका है, आप बार बार कमेंट लिखते हैं कि जॉब प्रोफाइल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, और आपका इसमें जूनियर अकाउंट क्लर्क का क्या होता है जॉब प्रोफाइल। तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैं जूनियर अकाउंट क्लर्क का है तो इसमें पूरा जॉब प्रोफाइल बताऊंगा जूनियर अकाउंट क्लर्क का। देन उसके बाद इसका प्रोसीजर बताऊंगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो भी है अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल के बारे में थंबनेल में लिखा हुआ रहेगा कि ये आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। लेकिन केवल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जूनियर अकाउंट क्लर्क के से रिलेटेड पूरा डिटेल बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, जल्द से जल्द मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। कि यहाँ पे टोटल 300 वैकेंसी है, कैटेगरी वाई के हिसाब से यहाँ पे टोटल दिया गया है, टोटल कितना वैकेंसी है। दूसरा यहाँ पे आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो क्या आपका इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कॉमर्स के साथ, मतलब BCom होना चाहिए, BCom होना चाहिए, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। ये ना कि BA वाला इसमें अप्लाई कर सकेंगे, इसमें BA वाला अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही BSc वाला अप्लाई करेंगे, केवल BCom वाला अप्लाई करेंगे। और इसमें जो भी अपेयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, पूरा क्लियर ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए कॉमर्स से, तभी अप्लाई कर सकेंगे। बाकी इसमें प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। इसमें फर्स्ट में आपका जो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है 1 ईयर का होगा, जो 9200 से 15,500 के बीच में आपका सैलरी मिलेगा। बाकी जैसे ही आपका सैलरी जो 9200 से 15,500 के बीच में 1 साल, ये 1 साल के बीच में आपका इतना सैलरी मिलने वाला है। तो जैसे ही 1 साल समाप्त होगा तो लेवल 5 का आपका इसमें सैलरी मिलेगा। तो करीबन जो आपका सैलरी मिलेगा, कम से कम भी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 के अराउंड में आपका मिलना ही मिलना है, इतना आपका सैलरी इसमें मिलेगा। तो 45,000 आपका कम सैलरी नहीं है, इसमें आपका ऑफिशियल वर्क रहेगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको वायर जोड़ना है, ना ही कुछ करना है, बस कंप्यूटर पर बैठ के आपका काम ऑफिशियल करना है। ये चीफ एंड बेस्ट जॉब मुझे लग रहा है। तो सैलरी के बारे में भी मैं आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता रहा हूँ। तो एज कैटेगरी वाई के हिसाब से दिया गया है कि आपका UR के लिए, जो जनरल के लिए 21 से 37 ईयर के बिटवीन में आपका एज होना चाहिए। SC ST के लिए एज सेम है, 21 से 42 साल के बीच में होना चाहिए। वही आपका कितना इसमें 5 साल का इसमें छूट मिल गया SC ST के लिए, क्योंकि यहाँ पे 37 आपका जनरल के लिए मैक्सिमम है, तो इसमें 42 इसमें मैक्सिमम है, तो इसमें 5 साल का इसमें छूट मिल गया। इसी तरह EBC के लिए इसमें 3 साल का छूट मिलता है। 21 से 40 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए, ये EBC हो या BC हो या फीमेल UR है, इनके लिए 21 से 40 साल के बिटवीन में एज लिमिट है, तो वो अप्लाई कर सकेंगे। बाकी यहाँ पे दिव्यांग के लिए भी बहुत इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है, दिव्यांग फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन कैंडिडेट शैल गेट एज रिलैक्सेशन by 10 years additionally in maximum age limit. He will have to produce necessary certificate in this respect. मतलब जो भी विकलांग है, चाहे जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, तो उनके लिए 10 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके मैक्सिमम एज के अनुसार। मान लिया जाए कि अगर कोई जनरल से कोई है विकलांग, तो उनका मैक्सिमम एज जनरल में 37 हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उनका अगर 40 एज है तो वो अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, मतलब कि 47 साल तक वो अप्लाई कर सकेंगे विकलांग कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे केवल तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया, दिव्यांग के लिए 10 साल का एज का मैक्सिमम छूट मिलेगा। SC से अगर बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम 42 है, तो इसमें और 10 साल उसका छूट मिलेगा अगर विकलांग है तो, मतलब 52 कह लिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो गया क्या, आपका है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी ऑलरेडी पहले मैं बता ही रहा था। तो UR हो गया, EBC हो गया, और BC के लिए 1500 रुपये आपका लगेगा। बाकी SC ST जो दिव्यांग हैं उनके लिए 375 रुपया लगेगा। और फीमेल जो हैं डोमिसाइल ऑफ बिहार की जो रहने वाली महिला हैं उनके लिए 375 रुपया लगेगा। बाकी अदर है कास्ट यहाँ 1500 रुपया शो किया जा रहा है।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन आपको किस टाइप से होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका जो भी है सबसे पहले सीबीटी होगा। और यहाँ पे आपका लिखा गया है बी में, इफ़ सीबीटी इज़ कंडक्टेड इन मल्टीपल बैच द आंसर शीट विल बी इवैल्यूएटेड यूजिंग जेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेथड। जो आपका मल्टीपल बैच आंसर शीट, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। और उसके बाद सी नंबर पे जो दिया गया है कि कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, जो ये समझ ही पा रहे हैं आप लोग। जो आपका सीबीटी परीक्षा होगा यूआर के लिए कम से कम आपका 40% लाना होगा। बाकी यहाँ पे यूआर के लिए तो 40% हो गया। और यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहा है समझने में, बीसी के लिए 36.5 लाना होगा, ईबीसी के लिए 34 कम से कम, एससी एसटी के लिए 32, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो ये आपका कम से कम मिनिमम स्कोर करना होगा। तो ये थोड़ी ना आपका कट ऑफ रहेगा इतना कि आप भाई 40% ला लिए अगर यूआर के लिए है तो आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन, भूल जाइए वो। आपका इसमें कट ऑफ आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कैसे कैसे लोग अप्लाई करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इतना समझिए कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। 2018 में वैकेंसी आई थी तो उसके अनुसार आप भूल जाइए। अगर 2018 के मान लिया जाए कि 60 कट ऑफ दिया था ना किसी भी कैटेगरी के, तो इस बार आप समझ लिए कि कम से कम उसमें 15 एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए, मतलब कि 75 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा ही। अगर जिन लोगों का 60 गया था, चाहे जो भी कैटेगरी को हो, 15 आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। मैं आपको क्लियरली करके बता रहा हूँ, ये बात हकीकत है आपका। तो ये आपका कट ऑफ हाई जाने ही वाला है, तो आपका तैयारी बिल्कुल ही ज़बरदस्त होना चाहिए। इसमें ऑनलाइन कब से कब तक करना है, तो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन बताया गया है, या तो मई में होगा या जून में आपका होगा। बाकी इलेक्शन के बारे में आप समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका कब परीक्षा होने वाला है, आपका एग्जामिनेशन कब हो सकता है, क्योंकि आपका इलेक्शन कब है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। तो वक्त तो थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा भी आपका वक्त नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं जितना भी वीडियो बना रहा था सभी में बताया था कि BSPCL की वैकेंसी आएगी तो आपके पास वक्त नहीं मिलेगा। बहुत लोग कमेंट लिख रहे थे कि ये बेकार में ऐसी बेफजूल में वीडियो बना रहा है, वैकेंसी कैसी आने वाला नहीं है। लेकिन आया ना, वैकेंसी आया तो आप तैयारी करिए। और जो लग रहा था, जिनका जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जो बिलीव कर रहे थे वीडियो के हाँ आने वाला है, उसके अनुसार वो तैयारी में लगे हुए थे, तो उनका थोड़ा कम लगेगा तैयारी करने में। लेकिन जिनका भी नोटिस आउट गया उसके बाद तैयारी करेंगे तो थोड़ा तो उनको ज़्यादा करना होगा। बाकी यहाँ पे आपका जूनियर अकाउंट कलर के लिए सिलेबस की बात कर लिया जाए तो यहाँ तो सिलेबस यहाँ पे है। बस यहाँ पे आपका जीके में रहेगा 10वीं के लेवल से पूरा। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा सवाल, कल्चर से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, साइंस टेक्नोलॉजी से रहेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग से रहेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश से इसमें रहेगा, इसमें हिंदी से रहेगा। इंग्लिश से 5 नंबर के आसपास रहता है, बाकी इसमें 10 नंबर से इससे रहेगा, इससे 10 नंबर का रहेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम पैटर्न कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर रहेगा। बस सिलेबस आपको देख लेना है, यहाँ पे क्या सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया। दूसरा यहाँ पे आपका हो गया कंप्यूटर से, जितना भी यहाँ पे पोस्ट है सभी में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही। तो आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और भी कुछ थोड़ा डीपली में होना चाहिए, बाकी हो जाएगा आराम से। क्योंकि यहाँ पे हो गया MS एक्सेल वगैरह हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड हो गया, MS ऑफिस से रिलेटेड, तो ये सब बेसिक ही है कंप्यूटर का। तो ये सब तो आपका होना ही चाहिए, बाकी थोड़ा सा और भी अंदर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर आपका कॉमर्स की बात कह लिया जाए तो आपका कॉमर्स का भी सिलेबस है, कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा, कंपनी एक्ट 1956 से रहेगा। जो भी यहाँ पे आपका पूरा डिटेल है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये अब आपका सिलेबस हो गया। अब इसके बारे में वर्क की बात कर लिया जाए तो देखिए, इसका वर्क सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये पोस्ट आपका क्या है। पोस्ट आपका हो गया जूनियर अकाउंट क्लर्क। ये होता है जैसे सैलरी से रिलेटेड जितना हो गया, सैलरी का जो अलाउंस हो गया इसमें होता है, सैलरी स्लिप में जो भी होता है किनका सैलरी कितना क्या गया, वो पूरा हिसाब वहाँ पे आपका ये करना होता है। क्योंकि ये आपको एक ऑफिशियल एक ऑफिस में बैठा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, उसमें जो भी आपका ट्रेनिंग में समझाया जाएगा, बताएगा, सैलरी से रिलेटेड ही आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहना है। हालांकि अकाउंट क्लर्क का बहुत सा वर्क होता है
और भी वर्क मिल जाता है। लेकिन मेनली जो वर्क देखिए यहाँ पे जूनियर अकाउंट क्लर्क के बारे में बोला जा रहा है, ई ना कि क्लर्क के बारे में बोला जा रहा है। तो जितना भी आपका अकाउंट से रिलेटेड हो गया, सैलरी से रिलेटेड हो गया, पूरा हर हिसाब करना है, क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ सकता है आपके अधिकारी, तो वो आपका हो गया सिस्टम में आपको करते रहना है। और ये जो आपका जॉब होता है वो आपका सिटी ही में होता है। जैसे मैं आपका मान लिया जाए PSS पावर सब स्टेशन होता है, तो वो तो सभी जगह होता है पावर सब स्टेशन, चाहे आपका जो भी एरिया हो, चाहे जैसा भी एरिया हो, पावर सब स्टेशन तो होता ही। तो वहाँ पे आपका टेक्नीशियन को रखा जाता है। लेकिन जो ऑफिशियल जो वर्क है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी PSS में ही वहाँ पे रखा जाता है। वो सिटी ही में ही एक ऑफिस जो होगा वहाँ पे इनको रखा जाएगा। और इनका ड्यूटी के बारे में कह लिया जाए तो ड्यूटी वही आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक आपका ड्यूटी होता है। और इसमें थोड़ा आपका होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है तो आपको काम इसमें कंटिन्यू करना ही होता है। लेकिन टेक्नीशियन में ये होता है कि आपको जब ख़राब हुआ, गड़बड़ हुआ, तब वहाँ पे जाके बनाना होता है। और इसमें आपका हो गया कि भाई आपका एवरीडे इतना बजे से 10 बजे से जो भी आपका शाम तक आपको मॉर्निंग तक आपको करना होता है, इवनिंग तक आपको करना होता है, मॉर्निंग से आपका इवनिंग तक। तो इसका इसी टाइप से आपका मतलब होता है। एक आपको ऑफिस मिलेगा, उसमें आपको बैठा दिया जाएगा, पूरा आपको सुबह से शाम तक आपको इसमें ड्यूटी करना हो। बाकी इसमें संडे सैटरडे संडे को छुट्टी ही रहता है, बाकी सैटरडे इसमें शायद हाफ डे रहता है। तो इस टाइप से आपका ड्यूटी होता है। बाकी इसमें टेक्नीशियन वगैरह को होता है वो छुट्टी मिलने का ज़्यादा चांस मिलता है इन लोगों के मुकाबला। लेकिन टेक्नीशियन की क्या होता है, थोड़ा डेंजर होता है वो। हालांकि उतना भी डेंजर नहीं, डेंजर तो हर एक ही वर्क होता है। लेकिन इसमें मैं आपको क्लियरली करके बता रहा हूँ, वो जो होता है जैसे आपको PSS में कुछ गड़बड़ हुआ वहाँ पे तो आपको बनाना है। मान लीजिए जब बाई द वे कभी गलती हो गया तो उसमें थोड़ा है डेंजर। लेकिन इसमें तो आपका ऑफिशियल है, सिस्टम से बैठ के आपको काम करना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा। बाकी सब भी जॉब सही होती है, आप जिसमें एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।